हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं नया बेसिक फाइंड आउट अननोन वैल्यूज, अज्ञात मान ज्ञात करना। तो एक सिंपल सी मेट्रिक है, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, जैसे n वैल्यूज गिवन है आपको, तो डेल्टा की पावर n fx का मान हमेशा 0 होता है। ये फॉर्मूला बेटा है, बेसिक फॉर्मूला है। जैसे n वैल्यू गिवन है तो उसकी पावर n fx का मान हमेशा 0 होता है। इस फॉर्मूले से आप अननोन वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है बेटा, जैसे पूछो e की पावर 1 ऑफ fx हो, तो इसका मीनिंग बेटा क्या होता है? f ऑफ x प्लस 1 इंटू एच। e की पावर 2 हो तो बेटा क्या होगा? f ऑफ x प्लस 2h। 3 हो x प्लस 3h। ये फॉर्मूले बेटा काम करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, y x का मान दे रखा है 100, 101, 102, 104। y बराबर log x है 2, 2.0043 7, सॉरी क्वेश्चन मार्क थी 2.0126। ठीक है, और लास्ट बेटा 2.0170। ये क्वेश्चन बेटा आपका है। ठीक है, तो देखो जरा गौर से सुनिए, h का मान इसमें 1 है, अंतर। अभी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, कितनी वैल्यू गिवन है? 1, 2, 3, 4 वैल्यू गिवन है। ऐसा डालो तो मालूम है, समझेंगे बेटा को। 4 वैल्यू गिवन है तो डेल्टा की पावर 4 fx का मान 0 होता है। ये फॉर्मूला है। डेल्टा बना जानते हैं बेटा क्या होता है? e माइनस आई का 4। ठीक है बेटा, और साइड में लो, इसका अंतर जो h का मान है वो 1 है। ठीक है बेटा, अब इसकी सीरीज खोलते हैं। x की पावर है nc1 1 कम माइनस आई, nc2 मतलब 4 हो गया बेटा, 4c2 e स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, 4c3 e की पावर 1 क्यूब, 4c4 e खत्म माइनस आई की पावर 4 और गुणा में बराबर 0। e की पावर 4 fx, तो fx को बाद रखते हैं, इसको पहले सरल कर देते हैं। ये 4c1 4 होता है, ये माइनस बार आएगा e क्यूब, 4c2 4 इंटू 3 2 इंटू 1 मतलब 6 हो गया बेटा, तो 6 इंटू ई स्क्वायर, ये प्लस रहेगा स्क्वायर बेटा। 4c3 और 4c1 बराबर होते हैं, सूत्र था ना बेटा, NCR बराबर NCN माइनस R। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, यूं समझ लो, पहला गुणांक एक यहाँ भी होगा, इससे पीछे चलो यूं, इससे आगे चलो यूं, ये बराबर होते हैं हमेशा। तो ये 4 हो गया बेटा, ये E और ये माइनस बाहर आ जाएगा। लास्ट में इसका मान 1 होता बेटा, ये प्लस 1 आई इंटू बराबर 0। ठीक है बेटा, अब आप fx का मान स्टार्टिंग में ले लेते हैं, 100 है तो x का मान 100 ले लेते हैं। जैसे x का मान 100 लेंगे तो बेटा यहाँ लिख दो f100 0, f100 गुणा कर दो बेटा, e की पावर 4 f100 4 e की पावर क्यूब f100 6 e स्क्वायर f100 4 f100 e
की पावर 1 f100 प्लस f100 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको वैल्यू रखनी है बेटा। इसका मीनिंग क्या होता है, ये x की वैल्यू होगी ना, तो क्या होता है f, ये फॉर्मूला से खोलते हैं बेटा, कैसे करते हैं एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसे होता है बेटा, a प्लस n इंटू x का मान 1 था 104 हो गया, है ना बेटा। तो ये हो गया f(x) माइनस का 4f 103, एक कम हो गया ना बेटा सीधे 6f 102 माइनस का 4 1 प्लस f100 बराबर 0। अब इसके मान रख दो बेटा। देखो f 104 का मान है 2.0170 माइनस 4, इसको कैलकुलेट से करना, कैलकुलेट बेटा फटाफट जाती है। तो f का मान होता है बेटा 2.6, f 102 का मान बेटा निकालना अपने को वैल्यू माइनस 4, f 101 का मान दे रखा है 2.0 प्लस f100 का मान दे रखा है बेटा आपको 2। बस इसको वैल्यू निकालना और आपका आंसर। अगर आपको दो अननोन वैल्यू निकालनी हो तो आपको दो इक्वेशन बनानी है। तो जैसे आपने x का मान 100 रखा है इस क्वेश्चन में, वहां पर दो मान रखने पड़ते हैं बेटा आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर दूसरा कराया गया है, दूसरा बेटा सेम पैटर्न का बेटा, इसमें आपको नोट्स में भी अच्छा दे रखा है मेथड, बुक्स में भी दे रखा है सॉल्यूशंस में। इसमें क्या करना पड़ता है बेटा आपको, एग्जांपल नंबर 2 में x के मान दे रखे बेटा आपको 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, y ग्राफिक्स होता है बेटा 0.135, ये मान निकालना 0.111, फिर 2.4 में एक तो ये हो गया, ये इसके सामने ये ना बेटा 0.1 नीचे 0.100, ये 2 है ना बेटा 2.3, 2.4, 2.5, इसमें 2.3 में देखा आपको 0.100 डैश, और ये 2.5 में 0.082 और 2.6 में 0.076। अब आपको दो वैल्यू निकालनी है बेटा, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, इसका पैटर्न है बहुत इजी। इसको अपन पहले a मान लेते हैं बेटा, इसको अपने b मान लेते हैं, ठीक है। कितने मान दे रखे, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू गिवन है। तो डेल्टा की पावर 5 बराबर 0, इसका फॉर्मूला e माइनस आई की पावर 5 बराबर 0। अब इसकी सीरीज खोलते हैं बेटा, इसकी f(x) बराबर 0, सीरीज होती है e की पावर 5 है ना, प्लस 5c1 e की पावर 4 माइनस आई, 5c2 e की पावर q, 5c3 e स्क्वायर 4e 5c5
इंटू एफ एक्स बराबर 0। अब इसका मतलब ये होता है बेटा 5, ये माइनस बार आएगा बेटा, इसको तो लगा दें सीधा। ठीक है, मैं और भी बताता हूँ कैसे करना है। फिर इसमें x का मान आता हूँ, यहाँ x का मान कितना बेटा है 0.1, इसका मतलब बेटा 0.1 है। ठीक है बेटा, x का मान, फिर x का मान आपको नहीं तो 2 रखेंगे और 2.1 रखेंगे, दो मान रखेंगे, 2.0 और 2 रखेंगे, 2.1 रखेंगे। रखने पर दो इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व कर लेंगे, ए बी का मान आ जाएगा बेटा। ये वो भी तरीका बेटा, वैसा कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। ये सारे कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएगी ए बी के रूप में, दोनों को सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा बेटा आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है वो भी सेम इसी पैटर्न का है। तो जितनी वैल्यू नोन है 1 2 जो गिवन है 3 4 5, तो वही पावर यहाँ लगाते हैं, बस ये ध्यान रखना, और उसको सॉल्व करते आपको आंसर आता है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर तीसरा भी सेम इसी पैटर्न का है। तीसरा, अब क्वेश्चन नंबर 7वां बेटा, 7वां भी आपकी इसी पैटर्न क्वेश्चन बेटा। 7वां भी जो है इसमें आपको केवल एक वैल्यू निकालनी है, तो एक वैल्यू निकालनी है मतलब इक्वेशन एक से काम चलाना पड़ेगा बेटा। अगर दो वैल्यू फाइंड करनी होती है तो दो इक्वेशन बनाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। ये सारे क्वेश्चन साथ आपके रिपीट से बेटा। ठीक है, जितने रिपीट क्वेश्चन से आज आप कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जितने मैं क्वेश्चन आज दे रहा हूं मैं आपको वो रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 11वां है, याद करना आपको, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल कराया था, सेम उसी पैटर्न का है। उसमें क्या गिवन है, उसमें आपको अंतर में x का मान दे रखा है, fx का मान दे रखा है, उसमें एक दो मान निकालने हैं, y4 y5 y6। तो बेटा उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ डेल्टा की किस करो, तो वो मैं समझाता हूँ कैसे करना बेटा इसको। इसी बेसिक जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा पहले वो कर रहा हूं मैं आपको। अगर 3 अननोन मान निकालने होते हैं बेटा तो बहुत क्वेश्चन लंबा बढ़ जाता है। उसके लिए आप ये फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे x का मान, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा है आपका 11वां है, x का मान है 0 0 1 2 3 4 5 और 6 है, और fx का मान दे रखा है बेटा इसमें, y का मान मतलब -3 6 8 12 y4 y5 और y6 ये दे रखे बेटा आपको। और आपको इसमें दिया हुआ है कि कितने वैल्यू गिवन बेटा आपको बेटा 4, x का मान है fx डेल्टा fx डेल्टा स्क्वायर fx डेल्टा क्यू fx 0 1 2 3 4 5 6 और -3 6 8 12 y4 y5 y6। अगर 3 मान निकालने हो तो पीछे वाले मेथड बहुत हार्ड पड़ जाते हैं। उसके क्या करते हैं बेटा, आपको कितने वैल्यू गिवन देखो जरा, 1 2 3 4 वैल्यू गिवन है, तो डेल्टा 4 तो होगा 0 है ना बेटा। तो डेल्टा क्यू जो होगा वो कांस्टेंट आएगा बेटा, अच्छा आएगा। इसका मतलब आप इसके अंदर निकालो, ये 9 आएगा, ये 2 4 अंतर y4 माइनस y12 y5 माइनस y4 y6 माइनस y5, फिर अंतर निकालो, माइनस का 7 माइनस प्लस 2 y4 माइनस का 16, इसको माइनस करेंगे तो y5 2y4 माइनस प्लस 12 हो जाएगा बेटा, प्लस 12। ठीक है, और ये है y6 माइनस 2y5 प्लस y4, फिर अंदर निकालो, यहाँ 9 होगा,
ये क्वेश्चन होगा ना हर जगह बेटा, तो ये 9 है ना इसका अंतर, यहाँ भी 9 होगा, तो y4 माइनस 18 हो गया, माइनस करेंगे बेटा, इसको करेंगे बेटा क्या आएगा y5 माइनस का 3y4, 12 16 28 हो गया बेटा। फिर ये y6 माइनस का 3y4, ये जो भी वैल्यू आएगी बेटा, y6 माइनस का 3y4 होगा ना बेटा, तो गलती हो लिख दी, हम नोट्स में तो गलती थोड़ा सा सही करना है इसको, ये 5 है ना बेटा, इसको इसे माइनस करेंगे तो y6 माइनस 3y5 है ना, और प्लस का 3y4 है, 3y4 और माइनस का 12, ये थोड़ा आप सही कर लेना, यहाँ 3y4 है, इसको थोड़ा नोट से सही कर लेना बेटा, ठीक है बेटा आपको। अब ये सब कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, कुछ नहीं करना आपको इसके बाद में, y4 18 बराबर 9, इसको तो ले जाओ, y4 बराबर 27, ये आपका आंसर। इस तरह से इसका भी आंसर 9 लिखेंगे, फिर y4 का मान रख देंगे तो y5 आ जाएगा, फिर आपका y6 आ जाएगा, इस तरह सारे मान आपके वैल्यू हो जाएगी। यहाँ नोट थोड़ा गलत है बेटा, यहाँ y4 कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है बेटा, बाकी सब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 12 क्वेश्चन है, वो पीछे मैंने एग्जांपल कराया हुआ है, fx को बहुपद रूप में व्यक्त करना, x के रूप में व्यक्त करना, इसमें आपको याद होगा x का मान 0, a का मान 0 लेते थे, फॉर्मूले से होता है x बराबर f a प्लस nx वाला, पीछे एग्जांपल कराया हुआ है, सेम डिटो मेथड है वो, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।